नमस्कार दोस्तों, इजी ट्यूटोरियल में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था जनरेटर को डीसी शंट जनरेटर को पैरेलल में लगाने की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर को पैरेलल किस तरह से किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर का अभी हमारा क्या चालू है, शंट जनरेटर की बात चालू है, इसीलिए मैं पूरे पॉइंट शंट जनरेटर के रिलेटेड ही कहूँगा। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि डीसी शंट जनरेटर को पैरेलल कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं पैरेललिंग ऑफ डीसी जनरेटर। पहले हम डायग्राम के ऊपर से अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेंगे। समझ लीजिए, ये जो है ये लाइन आपको दिख रही होंगी, जिसको मैंने पॉजिटिव बी निगेटिव बी नाम दिया है। ये है मेरे बस बार, ये क्या है मेरे बस बार बस बार ये दोनों मेरे बस बार है। इन बस बार को मैं, क्योंकि यहाँ से मैं लोड, ये दोनों पॉइंट मैं लोड को दे दूंगा, किसको, डीसी लोड को। ये दोनों पॉइंट से मैं सप्लाई डीसी लोड को दे दूंगा। तो इसी दो पॉइंट पे, दो बार पे, या बार समझ लो, कंडक्टर समझ लो, उसको हम बस बार बोलते हैं। उसको मैंने दो पैरेलल में जनरेटर कनेक्ट कर दिए। देखिए किस तरीके से, समझ लीजिए मेरा निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हाँ, तो मैंने एक निगेटिव एंड निगेटिव बस बार को कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बस बार को कनेक्ट कर दिया। सेम इधर का भी। ये हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। किसके साथ? बस बार के साथ। बस बार के साथ हमारे जनरेटर की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एंड ऑफ द जनरेटर मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव बस बार से, निगेटिव एंड ऑफ द जनरेटर मैंने कनेक्ट किया निगेटिव जनरेटर से। सेम दूसरे भी जनरेटर में मैंने वैसे ही किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी। अब हर एक के बीच में हर एक कंडक्टर के, सॉरी, बस बार और निगेटिव बस बार और निगेटिव जनरेटिंग पॉइंट, इसके बीच में एक स्विच लगा दी। सेम इधर भी लगा दी और पॉजिटिव साइड में भी सेम लगा दी। ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में भी सेम मैंने लगा दी है। और एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो मैंने दोनों जनरेटर को मैंने एमीटर करंट मेजर करने के लिए एमीटर कनेक्ट कर दिया है, एमीटर 1 एंड एमीटर 2। चलिए, तो हमारा पहला पॉइंट तक क्लियर हो गया कि हमारे जनरेटर की पॉइंट, जो जनरेटर की पोलैरिटी और बस बार की जो पोलैरिटी है वो हमारे सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने निगेटिव एंड पॉजिटिव को लगा दिया, पॉजिटिव एंड निगेटिव को लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब कुछ मेरा कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ डैमेज हो जाएगा। बस बार भी डैमेज हो जाएगा, बस बार से लगा हुआ लोड भी डैमेज हो जाएगा, लोड से जनरेटर भी डैमेज हो जाएगा, मेरी हर चीज़ डैमेज हो जाएगी, क्योंकि करंट इंक्रीज होगा। जब हम फॉल्ट्स पढ़ेंगे तब आपको किस तरीके से शॉर्ट सर्किट से करंट इंक्रीज होता है और उससे हमारे ऑपरेटर्स जल जाते हैं या फिर हमारा लोड डैमेज हो जाता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा जब हम फॉल्ट्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो पहले इसका कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम, अगर मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, तो मेरा जनरेटर या फिर मेरा पूरा का पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए, मुझे दोनों जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये एक पहला जनरेटर 1 जो है, जनरेटर 1 जो है मेरा वाला, वो कनेक्टेड है किससे? बस बार से। वो चालू है, वो सप्लाई फीड कर रहा है, ये सप्लाई कंडीशन में है, ये सप्लाई दे रहा है किसको? बस बार को। अब देखिए, ये मेरा रेस्ट कंडीशन है, मान के चलो रेस्ट कंडीशन में है, मेरी लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इसलिए मुझे जनरेटर 2 को कनेक्ट करना है। तो मैं किस तरीके से कनेक्ट करूँगा? पहले तो मैं दोनों स्विच ओपन रखूँगा, निगेटिव साइड की भी और पॉजिटिव साइड की भी, दोनों स्विच मैं ओपन रखूँगा। ओपन रखना है ना, पावर सप्लाई कलेक्ट करेगा क्यों? नहीं करेगा। कंटिन्यूटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसका मतलब मैं दोनों स्विच ऑफ रखूँगा और जनरेटर को प्राइम मोड से मैं रेटेड स्पीड तक लेके आऊँगा। जनरेटर को जो है, जनरेटर की जो स्पीड है मेरी, वो मैं रेटेड स्पीड के ऊपर लेके आऊँगा। रेटेड स्पीड तक आने तक मैं दोनों स्विच ऑफ रखूँगा। जब मेरा रेटेड स्पीड तक आ जाएगा तब मैं S2 को मैं ऑन कर दूंगा।
ये जो S2 है इसको मैं ऑन कर दूंगा तो मेरा सप्लाई कैसे जाएगा। अब देखिए जनरेटर 2 तो सप्लाई फेड नहीं कर पाएगा क्योंकि S1 जो है वो अभी भी ओपन है, इसका मतलब ऑफ है, तो जनरेटर 2 तो सप्लाई फेड नहीं करेगा, सप्लाई देगा नहीं। लेकिन अब देखिए S2 क्लोज करने से क्या होगा, मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा, किसके जरिए, वोल्ट मीटर के जरिए। वोल्ट मीटर के जरिए मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वोल्ट मीटर से मैं इसका वोल्टेज भी मेजर कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये स्विच के अक्रॉस का मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ। इसके वजह से क्या हो जाएगा, मेरी जो फील्ड वाइंडिंग जनरेटर में, शंट जनरेटर में वाइंडिंग कैसी होती है, शंट में कनेक्टेड होती है। अब स्विच 2 क्लोज करने से क्या हो जाएगा, अब देखिए सर्किट इसके वजह से कंप्लीट हो गया तो मेरी शंट फील्ड एनर्जाइज होना चालू हो जाएगी, किसकी, जनरेटर 2 की। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे S1 अभी भी ऑफ रखनी है, S1 मुझे भी अभी भी ओपन रखनी है, ऑफ रखनी है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज देखना है। इसके अक्रॉस को वोल्टेज जब तक जीरो ना हो जाए तब तक मैं ये स्विच ऑफ ही रखूँगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से लोगों को क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए अगर ये भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज कब दिखाएगा। एक तो बस बार का वोल्टेज दिखाना चाहिए, नहीं तो जनरेटर का वोल्टेज दिखाना चाहिए, कुछ तो भी वोल्टेज दिखाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे वोल्टेज वोल्ट मीटर पे जीरो दिखाना चाहिए। ये कंडीशन कब होगी, आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए कि, और कमेंट में बताइए कि कब होगा वोल्टेज जीरो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा कि कब होगा। अब देखते हैं किन किन लोगों का आंसर ठीक दे पाते हैं, तो ठीक है। मैं जब वोल्टेज कब जीरो होता है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, अगर आपने बेसिक में अगर पढ़ा होगा तो, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो हमारे बेसिक के लेक्चर की तरफ जाके देख सकते हैं, बेसिक प्लेलिस्ट में, ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, अगर समझ लीजिए यहाँ का मेरा 5 है, 5 वोल्ट है, और यहाँ का मेरा 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, 2 वोल्ट। इसमें से करंट फ्लो होगा, जी बिल्कुल होगा। लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट है, यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 वोल्ट। यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, वोल्टेज ही जीरो है, तो मेरा करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब अगर समझ लीजिए, मान के चलिए, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा बस बार का 230 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा 230 वोल्ट का बस बार है, और मेरा जनरेटर भी 230, जनरेटर भी मेरा 230 ही दिखा रहा है, जनरेटर भी मेरा 230 वोल्ट का ही है, जनरेटर भी मेरा 230 वोल्ट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी जनरेटर और बस बार के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरा जीरो। इसका मतलब ये वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा मुझे, 0 वोल्ट। ये कितना दिखाएगा मुझे, वोल्ट मीटर 0 वोल्ट। इस तरीके से मुझे यहाँ पे 0 वोल्ट दिखाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, स्विच S1 को क्लोज कर देता हूँ। अब करता हूँ मैं स्विच S1 को क्लोज, क्योंकि हमारी जब हम कंडीशन पढ़ेंगे तब जनरेटर की ये एक भी कंडीशन, जैसे हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव कनेक्ट करने की ये कंडीशन देखी थी, उसी तरह लोड वोल्टेज या सॉरी माय मिस्टेक, लोड वोल्टेज नहीं, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए हमारा। जब भी हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो हमारा लोड वोल्टेज सेम होना ज़रूरी है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज सेम होना ज़रूरी है। अब मैं इस स्विच 1 को अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो ये मेरा पूरा जनरेटर शंट में आ गया, पूरा जनरेटर और ये पूरी सिस्टम मेरी पैरेलल में कनेक्ट हो गई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरा सेम रहा तो वोल्टेज कितना रहेगा, मेरा 0 रहेगा। अगर 0 वोल्टेज है तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। ये जनरेटर करंट को सर्कुलेट नहीं करेगा, यानी कि करंट को फेड नहीं करेगा, लोड इसके थ्रू करंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 0 आ गया।
इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग ऑन द बस बार, फ्लोटिंग ऑन द बस बार, फ्लोटिंग ऑन द बस बार। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग ऑन द बस बार। अब देखिए, अगर ये कंडीशन तो मुझे चाहिए नहीं, मेरा तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दोनों जनरेटर मुझे लोड सप्लाई करते हुए चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ये इसको मैं क्या फालतू में लगा के रखा हूँ क्या? नहीं दोस्तों, इस मेरे दोनों जनरेटर करंट को फ्लो होनी चाहिए, करंट फेड करनी चाहिए, मुझे पावर सप्लाई देनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं? ये दूसरे नंबर का जो जनरेटर है उसका मैं जनरेटेड ईएमएफ म्हणजे इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है, इसमें जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो मैं बढ़ा दूंगा। वो क्या कर दूंगा? मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज उतना ही रहेगा। वो किस तरीके से रहेंगे? इससे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फील्ड विकनिंग करके या फिर उसके जो टाइप थे, हमने इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया ली, और इससे भी ज़्यादा आइडिया हमें आगे चल के आने वाली है। किसी ना किसी तरह से, मेरा कहने का मतलब है, किसी ना किसी तरह से इसका ईएम टर्मिनल वोल्टेज उतना ही रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 230 मान के चला था, टर्मिनल वोल्टेज तो मेरा 230 ही रहना चाहिए, लेकिन जनरेटेड ईएमएफ जो है वो मेरा बढ़ना चाहिए। जनरेटेड ईएमएफ मेरा बढ़ना चाहिए, तभी ये करंट फ्लो करेगा। किस तरीके से ये करंट कैसा रहेगा? ये जनरेटर का आई इक्वल्स टू ई यानी इंड्यूस ईएमएफ, और ये टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आर ए। आर ए क्या है? वेयर आर ए इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट। इस तरीके से हम पैरेलल में करते हैं, और हमें करंट इस तरीके से, सेकंड जनरेटर का जो करंट है हमें इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, इसके पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम के ऊपर से अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन पॉइंट जो बच्चे हमारे नोट्स बनाते हैं, जिनको नोट्स चाहिए होते हैं, उनके लिए मैं पॉइंट लिख के देता हूँ। आप उनका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट पढ़ लेते हैं। whenever the generator are in parallel, there are positive and negative terminal, किसके? जनरेटर के। are respectively connected to the positive and negative, किसके साथ? बस बार के साथ, साइड ऑफ बस बार। पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो है वो सेम होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। जनरेटर का पॉजिटिव बस बार के पॉजिटिव से, और जनरेटर का निगेटिव बस बार के निगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। ये हमने पॉइंट देखा था। चलिए आगे। द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर नंबर टू, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। नंबर 2 इज स्पीडेड बाय द प्राइम मूवर अप टू इट्स रेटेड वैल्यू तक हमें उसको रोटेट करना है। एंड देन स्विच टू इज क्लोज एंड सर्किट इज कंप्लीट बाय द पुटिंग अ वोल्ट मीटर वी अक्रॉस द ओपन स्विच S1। ये पॉइंट मैंने बताया था कि प्राइम मूवर को तब तक जब तक उसकी रेटेड वैल्यू नहीं होती तब तक उसको रोटेट करना है। जब रोटेट हो जाएगा तो S2 को हमें क्लोज करना है, एंड तब हमारा सर्किट किसके थ्रू कंप्लीट होगा? S1 के अक्रॉस में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसके थ्रू हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। द एक्साइटेशन ऑफ द इनकमिंग जनरेटर 2, नंबर 2 जनरेटर को हम इनकमिंग जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चेंज टिल द V रेटेड टू 0 तब तक हमें स्विच 1 को ऑन नहीं करना है जब तक वोल्ट मीटर पे हमारी रीडिंग क्या हो, 0 नहीं दिखा देती। then it means that its terminal voltage is same as that the generator 1
एक तो जनरेटर 1 जितना वोल्टेज होना चाहिए हमारा, या फिर बस बार, क्योंकि बस बार का वोल्टेज कितना रहेगा, जितना जनरेटर 1 दे रहा है उतना ही वोल्टेज होगा ना, क्योंकि वो पहले से ही ऑन था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आफ्टर दिस स्विच S1 इज क्लोज एंड सो द इनकमिंग मशीन यानी कौन सी, जनरेटर 2 इज पैरेलल टू द सिस्टम। जब हम S1 क्लोज कर देते हैं तो जनरेटर 2 हमारा सिस्टम के साथ पैरेलल हो जाता है। अंडर दिस कंडीशन हाउएवर जनरेटर 2 इज नॉट टेकिंग अ लोड। जनरेटर 2 लोड को लेता नहीं है, यानी कि लोड करंट देता नहीं है, लोड को करंट सप्लाई नहीं करता। क्यों? वही बात जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम हो जाता है इसकी वजह से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। बिकॉज इस इंड्यूस EMF इज द सेम एज द बस बार वोल्टेज। बताया था ना मैंने कि अगर बस बार वोल्टेज सेम है और लोड वोल्टेज सेम है, सॉरी बस बार वोल्टेज सेम है और जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज अगर बस बार का वोल्टेज अगर सेम है और इंड्यूस EMF अगर सेम है जनरेटर में, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। एंड देयर कैन बी नो फ्लो द करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम पोटेंशियल होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। द जनरेटर इज सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द बस बार। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस जनरेटर को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग ऑन द बस बार। इफ द जनरेटर 2 इज टू डिलीवर्ड एनी करंट, अगर जनरेटर 2 से हमें किसी को करंट देना है तब क्या करना पड़ेगा, देन इट इंक्लूड्स then it induced EMF E should be greater than the bus bar voltage। एक तो बस बार वोल्टेज से ज़्यादा चाहिए या फिर टर्मिनल वोल्टेज से, इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है ना, टर्मिनल, क्योंकि बस बार का वोल्टेज जितना रहेगा उतना ही टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। इससे हमारा जनरेटर में इंड्यूस होने वाला जो EMF है वो हमें ज़्यादा ही चाहिए, किससे, टर्मिनल वोल्टेज से या फिर बस बार वोल्टेज से। इन दैट केस आई हमारा क्या होगा, वही जैसे कि मैंने पहले बताया था, फिर से एक बार लिख के बता दे तो E इक्वल्स टू क्या होगा, -V अपॉन RA। ये हमारा करंट हो जाएगा सेकंड जनरेटर का, वेयर RA क्या रहेगा, RA इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट। ठीक है, द इंड्यूस EMF ऑफ द इनकमिंग जनरेटर फिर से मैं बता रहा हूँ, इनकमिंग जनरेटर यानी जनरेटर 2 इज इंक्रीज बाय इंड्यूस EMF। जनरेटर 2 का अगर इंड्यूस EMF हमें बढ़ाना है, इंक्रीज बाय किससे, स्ट्रेंथनिंग इट्स फील्ड, उसके फील्ड को हम स्ट्रेटनिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, ये क्या होता है स्ट्रेटनिंग करना, ये आगे चल के हमें आएगा ही। ठीक है ना, उसके फील्ड को स्ट्रेटनिंग करते हैं, यानी कि ऐसा समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि उसके फ्लक्स, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हम बढ़ा देते हैं, उसके फ्लक्स बढ़ जाते हैं, इसलिए उससे जो फ्लक्स निकलने, उसमें जो इंड्यूस होने वाला EMF है ये भी बढ़ जाता है। अगर मैं जनरेटर की फील्ड को ज़्यादा करंट दे दूंगा तो उससे निकलने वाले फ्लक्स भी कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। अगर फ्लक्स ज़्यादा हो गए मेरे वाले तो मेरा EMF होने वाला, इंड्यूस होने वाला EMF भी कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये समझ लीजिए, इससे भी बेटर तरीके से हम आगे इसको डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। इट टिल टू टेक्स इट्स प्रॉपर शेयर और लोड। कब तक उसको स्ट्रेंडिंग करेंगे, जब तक वो प्रॉपर लोड को शेयर नहीं करता तब तक। एट द सेम टाइम इट मे बी फाउंड नेसेसरी टू वीकनिंग द फील्ड ऑफ जनरेटर 1। अगर देखिए, अगर हम इसको नहीं बढ़ा सकते जनरेटर 2 के फील्ड
के करंट यानी कि फ्लक्स नहीं बढ़ा सकते हैं तो जनरेटर 1 के कम कर देंगे ना, ठीक है ना। एक तो इसको बढ़ा, 1 को वैसा ही रखो, 2 का बढ़ा दीजिए, नहीं तो 2 को वैसा ही रखिए, 1 को बढ़ा दीजिए, 1 के फ्लक्स बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। यानी कि एक तो 2 की जो फील्ड है उसको स्ट्रांग बनाइए, या फिर 1 की जो फील्ड है उसको वीक कर दीजिए। उसके वजह से क्या हो जाएगा, 1 के फील्ड जो है, 1 के फ्लक्स जो है वो कम कम होने लगेंगे, इसलिए 1 में जो इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो टू मेंटेन द बस बार वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हम जनरेटर को, 2 शंट जनरेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।